जी हां, नए साल पर योगी का मोदी शाह को 440 वोल्ट का झटका। केशव प्रसाद मौर्य भी निशाने पर, अखिलेश ने जमकर ले ली मौज। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की भनक लग गई कि एक बार फिर से मोदी शाह उनको हटाने के लिए या उनको लेकर के कुछ अलग तरह की तरकीब बना रहे हैं? आखिर योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की सरकार चला रहे मोदी और शाह को लेकर के इतना बड़ा झटका क्यों दिया? आखिर योगी आदित्यनाथ ने मोदी के खासम खास मंत्री और उनसे जुड़े हुए एक शख्स को जिस अंदाज में झटका दिया है, उसका असर लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और मोदी के बीच में एक बार फिर से वार और तकरार वाली वैसी स्थिति देखने को मिलेगी जो बीते वक्त में 2 बार देखने को मिल चुकी है? आखिर उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक पंडित और कई सारे वरिष्ठ पत्रकार इस बात को क्यों कहने लगे कि योगी और मोदी में फिर ठन गई हैं? दोस्तों, विस्तार से एक एक करके आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपसे अपील कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं जो कि राज्य सरकार में, योगी सरकार में मंत्री हैं, और उनकी पत्नी केंद्र के मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। यानी कि एक तीर से योगी आदित्यनाथ ने 2 निशाना साधा है। दरअसल मोदी की कैबिनेट की एक मंत्री को एक इस अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने झटका दिया कि करंट योगी मोदी और शाह को तो लगे ही, लेकिन उसके जिम्न में, उस दायरे में उनके खुद के मंत्री और मोदी के खासम खास मंत्री भी आ गए हैं। आशीष पटेल, आपने नाम सुना होगा। किस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नजरिए से या उन तक पहुंचने के लिए जिस चिट्ठी के जरिए, जिस संदेश के जरिए आशीष पटेल ने अपनी बात रखी है, दरअसल उसमें चेतावनी योगी आदित्यनाथ को उन्होंने दी है। क्योंकि इस पूरी कहानी का ताना बाना अनुप्रिया पटेल से भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, जो कि मोदी और शाह के खास मंत्री हैं। दरअसल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री आशीष पटेल के ऊपर यह आरोप लगा भ्रष्टाचार का, खुद बीजेपी के नेताओं ने लगाया, खुद जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की बहन ने लगाया, आशीष पटेल के रिश्ते में लगने वाली साली ने लगाया, समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने लगाया, और उसके बाद में हंगामा जिस अंदाज में मचा है, जिस अंदाज में एक चिट्ठी सख्त शब्दों के साथ में आशीष पटेल ने लिखी, ये चेतावनी तो योगी आदित्यनाथ को आई है। मगर योगी आदित्यनाथ उन लोगों में से शामिल हैं, उन शख्सियतों में से शामिल हैं जो खुद को असहज करने वाले, उनके ऊपर सवाल करने वाले, उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाले लोगों को बख्शते नहीं हैं। और एक अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से यूपी एसटीएफ को लेकर इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है, आशीष पटेल पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उसमें यूपी एसटीएफ का जो रोल होने जा रहा है, उसको लेकर के घबराने लगे हैं आशीष पटेल। यहां तक कि वो कहने लग गए कि साहब मेरी जान को खतरा है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, हमने जैसा कि आपको एक अलग वीडियो में पूरा दर्शाया था। मगर दोस्तों, उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि आप मेरी संपत्तियों का, मेरी पत्नी अनुप्रिया पटेल जो कि मोदी सरकार के मंत्री हैं, उनकी संपत्तियों का आप जायजा ले सकते हैं, सीबीआई की इंक्वायरी करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर एसटीएफ से वो डरे हुए हैं दोस्तों। और योगी आदित्यनाथ ने अनुप्रिया पटेल से दरअसल एक ऐसी खुन्नस निकाल ली, कहने वाले तो ये कह रहे हैं, आपको याद होगा किस तरीके से लोकसभा चुनाव के फौरन बाद एक चिट्ठी वायरल हुई थी, एक खत जो कि अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक तरीके से लिखा था, खास तौर पर पिछड़ों के रिजर्वेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के। और उसके बाद में तभी से योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया था कि आगे मुझे करना क्या है। और मौका जब आया आशीष पटेल पे भ्रष्टाचार का, तो आशीष पटेल के साथ साथ में योगी आदित्यनाथ ने अनुप्रिया पटेल को भी नाप दिया। यानी कि अब इस जांच की आंच आशीष पटेल से लेकर के अब अनुप्रिया पटेल तक पहुंच रही है दोस्तों। और ऐसे में सीधे सीधे न सही योगी आदित्यनाथ ने मोदी और शाह को
एक तरीके से नए साल पर ऐसा झटका दिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि साहब ये तो होना था, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई आज की नहीं है, ये तो कई सालों से चल रही है। और इसमें क्या कुछ होगा, क्योंकि दिल्ली लखनऊ वाले को हटा नहीं पा रहे हैं, लखनऊ वाले अपनी शक्ति दिखाते रहते हैं। आपको याद होगा साल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त, और इसके नतीजों ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद में मोदी और शाह की तरफ से योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से अक्यूज बनाया था, माना था। और उनकी निगाह में जो लोग विश्लेषण करते हैं वो ये कि मोदी और शाह की नज़र में योगी ने इस चुनाव को हरवा दिया और योगी को हटाने के लिए तरकीबें उस वक्त बनाई जाने लगी थी, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी थी। कहा तो यहां तक जा रहा था कि इस बीच में उत्तर प्रदेश में कोई एक बड़ा दलित चेहरा भेजकर, चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, अमित शाह बाबा साहब अंबेडकर वाले मामले को लेकर के माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन दलितों का जो मिजाज है, दलितों का जो आक्रोश है, उसे खत्म करने, उसे भटकाने के लिए योगी आदित्यनाथ की जगह किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकते। कहने वाले तो इस बात को भी कहते हुए नजर आए, मगर अब योगी ने सीधे सीधे एक तरीके से टारगेट केंद्र की सरकार को या फिर मोदी और शाह यानी कि बीजेपी के आला कमान को कर रखा दोस्तों, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि योगी अपनी शक्ति का एहसास बार बार मोदी और शाह को करा रहे हैं। एक तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में उनकी जगह लेने के लिए बड़े मजबूत दावेदार में से एक हैं। अमित शाह खुद को दावेदार मानते हैं, मगर इस बीच में योगी क्या शक्ति परीक्षण एक तरीके से मोदी सरकार की खास एक मंत्री के खिलाफ, उनके पति के खिलाफ में एक ऐसे अंदाज में एसटीएफ की जांच, एसटीएफ इस पूरे मामले को जिस तरीके से लेगी, उसके नजरिए से यहां तक कि आशीष पटेल को डर लगने लगा कि मुझे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार एसटीएफ होगी, यानी कि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे दी। उधर योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इतनी ही कि उन पर जिन लोगों ने सवाल उठाया, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य का भी नंबर आगे आने वाली स्थिति में, आगे आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। बहुत सारे राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि अब केशव प्रसाद मौर्य भी योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आएंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से योगी को लेकर के जिस अंदाज में उन्होंने रार छिड़ी थी, उसका एक न एक दिन हिसाब योगी आदित्यनाथ जरूर लेंगे। इसलिए कहा यह जा रहा है कि अगला नंबर केशव प्रसाद मौर्य का है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में कहने वाले ये कहते हैं कि योगी ने चुपचाप होकर के लोकसभा चुनाव होने दिया, उसमें कोई मेहनत नहीं की बीजेपी की जीत के लिए, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए अभी से वो तैयारियां कर रहे हैं। हार्ड हिंदुत्व वाले मस्जिदों के नीचे मंदिर या फिर अलग अलग जगहों पर, नई नई जगहों पर मंदिर खोजने की प्रक्रिया और इस बीच में बुलडोजर का इस्तेमाल, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो ये दर्शाती हैं कि अपनी पार्लर एक शक्ति को मोदी और शाह के सामने अभी से खड़ा करने की कोशिश में हुए हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं संघ की तरफ से उनको कोई इशारा मिला, क्योंकि संघ और बीजेपी, मोदी और शाह के बीच में, नड्डा के बीच में जिस तरीके से एक ऐसी खालिश बढ़ती हुई जा रही है, एक ऐसी दूरी बढ़ती हुई जा रही है जो कि दिख रही है, और जिस पर कई बार यह कहा गया कि साहब बिखराव ऐसा है दोनों के रिश्तों में, संघ और बीजेपी के आला कमान के रिश्तों में, कि अभी फिलहाल उसे समेटा नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ संघ ने, हालांकि योगी आदित्यनाथ संघ परिवेश से नहीं आते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ को संघ की बैकिंग इस बीच में मिल गई है दोस्तों। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर मंदिरों की ढूंढी जाने की पूरी प्रक्रिया, बुलडोजर का इस्तेमाल 2027 की एक बुनियाद तो डाली ही जा रही है, मगर इसके साथ साथ में केंद्र सरकार के सामने, गुजरात लॉबी के सामने, मोदी शाह के सामने एक पार्लर शक्ति के तौर पर खुद को खड़ा करने का भी योगी आदित्यनाथ का प्रयास, या यूं कहें कि बीजेपी का एजेंडा सेट करने का नए तरीके से एक प्रयास है, जो कि इस पूरे प्रयास में मोदी और शाह के तमाम तरह की कोशिशें और तमाम तरह के दांव हल्के और धुंधले नजर आने लग जाएंगे। और ये प्रक्रिया जिस अंदाज में आगे बढ़ रही है इस वक्त, उस प्रक्रिया को लेकर के योगी आदित्यनाथ के बारे में लोगों की अपनी अपनी राय हैं, मगर योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य हों, अनुप्रिया पटेल हों, आशीष पटेल हों, या उत्तर प्रदेश में हार्ड हिंदुत्व के उस लाइन के जरिए अलग अलग जगहों पर मंदिरों को ढूंढे जाने और जमीनों को खोदे जाने की पूरी प्रक्रिया, इन सारी स्थितियों को जोड़ करके अगर देखेंगे
तो कहने वाले बहुत सारे राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित ये कहने लगे कि नए साल पर ही योगी ने जो संदेश दिया, नए साल पर योगी ने जो तेवर दिखाया, नए साल पर जिस तरीके से मोदी और शाह यूं कहें कि बीजेपी आला कमान के सामने खुद को एक मजबूत, एक पैरेलल शक्ति के तौर पर ला करके खड़ा किया है। और ऐसे में यूपी के एसटीएफ अगर जांच पड़ताल में आशीष पटेल और उसकी आंच अगर अनुप्रिया पटेल तक कुछ भी पहुंची, और यकीनी तौर पर पहुंचेगी दोस्तों, तो फिर ऐसे में मोदी और शाह के उस खास मंत्री के कंधे पर बंदूक रख करके समझे योगी आदित्यनाथ ने एक अलग ही टारगेट सेट कर दिया है। और उसमें ये लड़ाई कहां तक पहुंचेगी, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, क्या बाद में एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत मान मलवल का भी शुरुआत हो जाएगी, या फिर योगी आदित्यनाथ जो चाहते हैं, जो दर्शाना चाहते हैं, वो स्थितियां आगे आकर के पूरी होंगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और इसलिए हमने यहां पर लिखा कि एक बार फिर मोदी और योगी में ठन गई है, नए साल पर 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। और झटका सिर्फ खुले तौर पर नहीं, बल्कि अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल उत्तर प्रदेश में शक्ति परीक्षण का एक जो नई तरकीब है, मंदिरों को ढूंढे जा करके, और इस पूरे दायरे को अगर देखें तो 2027 के पहले चुनाव की बुनियाद में इन तमाम चीज़ों को रखा जाना, बीजेपी का एक नया एजेंडा सेट करना। एजेंडा तो पहले से बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व का रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में मोदी शाह के बजाय योगी बीजेपी के एजेंडे को सेट करते हुए देख रहे हैं। क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव में किस तरीके से, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का नारा योगी आदित्यनाथ ने ही दिया था, और उस नारे पर मजबूरन प्रधानमंत्री मोदी को आना पड़ा था। तो क्या संघ अब योगी के जरिए बीजेपी का एजेंडा सेट करवा रहा है, या फिर खुद योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी रणनीति के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो कुछ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, मगर मोदी और शाह के सामने एक पैरेलल शक्ति खड़ी करने की खुद की कोशिश। और दूसरा ये कि उन पर, उनकी प्रतिष्ठा पर जिन लोगों ने सवाल उठाए, उन लोगों को किनारे करने की प्रक्रिया की शुरुआत कुछ इस अंदाज में, जिसे 440 वोल्ट के झटके के तौर पर मोदी और शाह के लिए देखा जा रहा है। दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते हैं, सराहते हैं, आपसे छोटी सी अपील, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया।